और जी स्वार्थ की पूर्ति के लिए हम नाम जप करना शुरू किए। बिल्कुल करो। फिर 1-2 महीने बाद ही कहते हैं कि अभी फर्क नहीं, जब तक अशुभ नष्ट नहीं होंगे तब तक बात नहीं बनेगी। करो तो करो, तुम शुरू करो, व्यवस्था हो जाएगी। पहले पाप नष्ट होगा, पहले अनर्थ की निवृत्ति होगी, तब तक तुम्हें सहना होगा। जब तक तुम्हारे पाप नष्ट नहीं होंगे तब तक तुम्हारा काम नहीं बनेगा। और नाम जप करो, और नाम जप करते जे ही पाप नष्ट हुए तो यहाँ मृत्यु लोक के सुख की क्या बात है। आप ब्रह्मा का पद मांगोगे तो ब्रह्मा का पद भी दे देंगे। भगवान है, वो भगवान है, अखिल लोकदायक विश्रामा, अखिल लोकों को विश्राम प्रदान करने वाले हैं। महाराज जी दोनों पक्ष देखे जाते हैं। यहाँ उदाहरण पे आते हैं कि नाम जप करना शुरू किया तो उनके जीवन में अनुकूलता ही आने लग गई बहुत, और एक ऐसा भी है कि नाम जप करना शुरू किया तो अभी प्रतिकूलता का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे दोनों में नाम जप का बराबर फल है, लेकिन एक का शुभ प्रारंभ हो गया, संयोग बन गया, नाम जप किया और पुण्य का फल प्रारंभ हो गया। और एक नाम जप शुरू किया उस समय उसके पाप का फल प्रारंभ हो गया, तो पाप का फल उसे दुख दे रहा है। ये नाम जप का फल नहीं है। नाम जप तो आगे चलकर दोनों को परमानंद प्रदान करेगा, दोनों को परमानंद प्रदान करेगा। इसलिए नाम जप में धैर्य चाहिए। सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, पातंजलि जी ने कहा दीर्घ काल तक निरंतर आदर सहित नाम जप किया जाए तो संसार के भोगों की बात क्या, परम पद मिल जाएगा। और तीसरा एक प्रकार और देखा जाता है कि नाम जप कर रहे हैं, सालों हो गए, तो महाराज जी उनके जीवन में दुख आ रहा है, बट एक अंदर से एक संतुष्टि हो गई कि प्रभु ने जो किया। जैसे महाराज जी काफी बार आता है उनका पुत्र गुजर गया, फिर भी कह रहे हैं कि श्री जी की वो विवेकवान है, भगवान ने उनको विवेक रूपी धन दिया। उस विवेक से वो तृप्त है कि वास्तविक ये जीव इतने ही समय के लिए आया था, भगवान ने कृपा करके उसको अपने पास बुला लिया। वास्तविक ये घटना मेरे को पवित्र करने के लिए की जा रही है। आज जो मेरा अपमान हुआ, भगवान की कृपा हुई जिससे मेरे देहाभिमान का नाश होगा। आज जो मेरी निंदा हो रही, इसमें भगवान की विशुद्ध कृपा है। मेरे बिना भोगे शरीर के पाप नष्ट हो रहे। वो ऐसा विवेकवान हो जाता है कि भगवान के द्वारा किए हुए विधान में प्रसन्न रहता है। वही तो भगवान का भक्त है, जो ही प्यारो करे सोई मोहि भावे। और एक दशा हम तुम्हें बताए देते हैं, यदि भगवान की शरण में हो तो 7.5 शनिचर रोज लगा रहे, कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। भगवान की यदि शरण में हो तो ये बुरी से बुरी दशा में बैठ जाए, कुछ नहीं बिगाड़ सकते।